हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय स्टडी चैनल प्रिसेप्टर रोहित। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एग्जाम्पल 8 पढ़ेंगे। तो एग्जाम्पल 8 में क्या है हमारे पास, फाइंड द रिमाइंडर obtained ऑन डिवाइडिंग p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस वन बाई एक्स प्लस वन। कि हमने रिमाइंडर ऑब्टेन करना है इस px को किससे डिवाइड करके, x प्लस वन से डिवाइड करके। तो जो रिमाइंडर आएगा वो हमने फाइंड करना है। और ये स्टूडेंट्स, आप बच्चों को मैंने प्रीवियस लेक्चर में रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाई हुई है। तो जिन बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो स्टूडेंट्स वो लेक्चर देख लीजिएगा। वो लेक्चर आप बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें मैंने दो एग्जांपल्स दी, वहां पे डिवाइड करना भी आप बच्चों को सिखाया था कि पॉलिनोमियल्स को हम डिवाइड कैसे करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जिन बच्चों ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो वो लेक्चर देख लीजिएगा, ताकि वह आप बच्चों को वो वाला जो कंसेप्ट है डिवाइड करने वाला और जो रिमाइंडर थ्योरम है, ये दोनों चीजें अच्छे से समझ आ जाए। तो इससे पीछे जितने भी क्वेश्चंस थे, कंसेप्ट थे, वो मैंने सारे अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर कर लिए हैं। तो इस जो चैप्टर की प्लेलिस्ट सेपरेट बनी हुई है ये मेरे चैनल पे। तो डियर स्टूडेंट, जब भी आप यूट्यूब पे विजिट करोगे तो प्रिसेप्टर रोहित क्लिक करना। तो डियर स्टूडेंट, जब प्रिसेप्टर रोहित सर्च करोगे तो वहां पे आपको मेरा चैनल सबसे टॉप नंबर पे मिलेगा और आप उसको क्लिक करोगे तो आपको जो भी देखना होगा वहां से आप हर एक चैप्टर का पढ़ सकते हो, जो भी चैप्टर आपने पढ़ना होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब बटन जरूर क्लिक कर लीजिए। तो डियर स्टूडेंट, यहां पे क्या है, हमने रिमाइंडर फाइंड करना है इस पॉलिनोमियल को इसके साथ डिवाइड करके। तो डियर स्टूडेंट, जिससे हमने डिवाइड करना है, सबसे पहले ये हमने क्या देखा, ये है हमारे पास लीनियर इक्वेशन। क्योंकि डियर स्टूडेंट, इसकी जो डिग्री है हाईएस्ट वो क्या है, 1 है, और जिसकी डिग्री हाईएस्ट 1 होती है उसको हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हमने रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ा था, अगर हम किसी पॉलिनोमियल को लीनियर इक्वेशन के साथ डिवाइड करते हैं x प्लस 1 के साथ, तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होता है, जो ए हम फाइंड करते हैं, वहां से क्या करते हैं, फाइंड करते हैं ए, और जो ए आएगा वो हमारे पास जब मिल जाएगा तो हम पी ऑफ ए फाइंड कर देंगे, और जो पी ऑफ ए होगा वही हमारा रिमाइंडर के बराबर होगा। तो सबसे पहले हमें ए फाइंड करना है, कहां से, इस पॉलिनोमियल जो हमें ये इक्वेशन दी हुई है लीनियर इक्वेशन, वो क्या है हमारे पास x प्लस वन। तो जिसमें वहां पे क्या होती थी, x प्लस ए होती थी, क्या होती थी, x प्लस ए, या फिर सॉरी x माइनस ए होती थी, क्या होती थी, x माइनस ए, और वहां से हम a लेते थे। तो जैसे इसको हम क्या करते थे, इक्वेट कर देंगे जीरो के साथ। तो जैसे हमें जो पॉलिनोमियल दिया है वो हमने लिखा हुआ है p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस वन, और जो दूसरा पॉलिनोमियल जिसके साथ हमने डिवाइड करना है वो हमें लिखा हुआ है वो क्या है, x प्लस वन, और ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर x की क्या है, 1 है। अब डिस्टेंस ये हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल है x प्लस वन। अब हम इसको क्या करते हैं, जीरो के बराबर इक्वेट करते हैं, और यहां से x की वैल्यू फाइंड करते हैं, और उसको हम लिखते हैं x इज इक्वल टू ए लिखते थे ना, वहां पे अगर x हमारे पास a के बराबर है तो जो रिमाइंडर होगा वो p ऑफ a के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, वो j वाला a फाइंड करना है। तो जैसे हमने x प्लस वन को जीरो के बराबर इक्वेट कर देना है। तो यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, जब हम रिमाइंडर थ्योरम यूज करेंगे तो सबसे पहले जिसके साथ हमने डिवाइड करना है g ऑफ x के साथ, मतलब जो दूसरा पॉलिनोमियल दिया है x प्लस वन, उसको हमने जीरो के बराबर इक्वेट कर देना है। तो वही हमने लिखा है x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। अब डिस्टेंस ये हमारे पास जीरो है, तो ये प्लस का 1 था, ये दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास -1 आ जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, अब x की वैल्यू हमारे पास जब -1 आ गई, इट मींस ये हमारे पास x इज इक्वल टू a होता था, और a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, a की वैल्यू अब आ गई हमारे पास -1। तो जो रिमाइंडर होना था वो क्या कहता है, रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, जो रिमाइंडर होगा वो p ऑफ a होगा। अब p ऑफ a की जगह पे क्या आ जाएगा, a की वैल्यू थी -1, तो p ऑफ -1 हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। तो डिस्टेंस जो रिमाइंडर होगा वो p ऑफ -1 होगा, तो वही हमने लिखा है नाउ जो रिमाइंडर होगा वो p ऑफ -1 होगा। तो डिस्टेंस ये p ऑफ -1 मतलब जो पॉलिनोमियल हमें दिया था, पॉलिनोमियल हमें क्या दिया था, वो हमें दिया था p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1। तो एक्स क्यूब माइनस 1 मतलब यहाँ पे हमने पी ऑफ -1 लिखना है, और यहाँ पे -1 का क्यूब -1 लिखेंगे। तो जो पी ऑफ -1 हमारा बन जाएगा -1 का क्यूब, तो -1 का क्यूब। सिमिलरली यहाँ पे क्या था साथ में, सॉरी यहाँ पे +1 था, एक्स क्यूब प्लस 1, तो ये बीच में प्लस लिखा हुआ है, और साथ में हमारे पास 1 था तो वो 1 भी यहाँ पे लिख लिया है। तो जो हमें पॉलिनोमियल दिया था पी ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1, वहां पे हमने x की वैल्यू -1 पुट कर दी। तो -1 का क्यूब करते हैं, तो आप बच्चों को पता है -1 का क्यूब मतलब 3 है पावर, तो -1 की पावर जब आप ऑड करते हैं, -1 की पावर 8, तो वो -1 ही रहता है, और जब -1 की पावर आप इवन करो तो वो हमारे पास 1 आता है हमेशा। ये चीज आप बच्चों ने याद रखनी है हमेशा। तो ये -1 की पावर ऑड है तो ये -1 ही आएगा, तो ये हमारे पास प्लस में 1 आ जाएगा, -1 प्लस 1 ये दोनों कैंसिल होंगे, तो आंसर हमारा 0 आ जाएगा। तो इस तरह से जो रिमाइंडर होगा डियर स्टूडेंट्स एग्जांपल 8 में, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आई होप डियर स्टूडेंट्स आप बच्चों को ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा।
इसमें क्या करना था, हमें ये जो दो पॉलिनोमियल्स लिए थे, इस पॉलिनोमियल को हमने इससे डिवाइड करना था, तो हमने इस पॉलिनोमियल को इक्वेट करना होता है 0 के साथ, और यहां से हम x की वैल्यू फाइंड कर देते हैं, वो हमारे पास x की वैल्यू -1 आ जाती है, और फिर यही -1 की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो -1 का क्यूब +1 करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास 0 आया, तो इसका मतलब जो रिमाइंडर है वो हमारे पास 0 ही रहेगा। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आप बच्चों को समझ आ गया होगा कि सबसे पहला स्टेप हमारा होता है जिसके साथ डिवाइड करना है उसको 0 के साथ इक्वेट करना है। सबसे पहले वो हमने देखना है कि वो लीनियर पॉलिनोमियल है, तो अगर वो लीनियर पॉलिनोमियल है उसको इस 0 के साथ इक्वेट कीजिएगा, उसके बाद x की वैल्यू फाइंड कीजिएगा और वो x की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिएगा। तो जब आपने यहाँ पे वो वैल्यू पुट कर दी तो वही आपका क्या होगा, रिमाइंडर होगा। ये कहती है हमारी रिमाइंडर थ्योरम। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम यही हमने यहां पे लिखा हुआ है, हेंस द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड ऑन डिवाइडिंग p ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 1 बाई x प्लस 1, कि मतलब इस पॉलिनोमियल को जब हमने x प्लस 1 से डिवाइड किया तो जो रिमाइंडर आया वो हमारे पास 0 आ गया। अब डिस्टेंस आप बच्चों को यहां पता चल गया होगा कि हमने यहां पे कोई डिवाइड नहीं किया, हमने क्या किया है, सिर्फ रिमाइंडर फाइंड किया है, और सिर्फ जब रिमाइंडर फाइंड करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, रिमाइंडर थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो डिस्टेंस ये रिमाइंडर थ्योरम मैंने आप बच्चों को प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाई हुई है, तो प्रीवियस लेक्चर जरूर देख लीजिएगा। तो डिस्टेंस अब हमारे पास है एग्जांपल 9। तो एग्जांपल 9 में हमारे पास क्या है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन ये वाला जो पॉलिनोमियल है x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई x माइनस 1, कि जब हमने इस पॉलिनोमियल को हमने x माइनस 1 से डिवाइड करना है तो हमें रिमाइंडर फाइंड करना है। तो जैसे हम रिमाइंडर कैसे फाइंड करते हैं, सबसे पहले आप बच्चों को पता है कि हम ये देखते हैं जो हमें जिसके साथ डिवाइड करना है वो हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल है या नहीं है। अगर लीनियर पॉलिनोमियल हो तो ये स्टूडेंट्स लीनियर पॉलिनोमियल है ही है, क्योंकि x माइनस 1 है तो x की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, तो इसका मतलब ये लीनियर पॉलिनोमियल है। तो लीनियर पॉलिनोमियल में हमारे पास क्या होता था कि जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 1 होती है, मतलब उसकी डिग्री 1 होती है, तो वो लीनियर पॉलिनोमियल बन जाता है। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल हमारे पास है। अब हम क्या करेंगे, इस लीनियर पॉलिनोमियल को 0 के साथ इक्वेट करेंगे, तो ये वाला -1 राइट हैंड साइड आ जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास प्लस में 1 आ जाएगी, और यही 1 हम यहाँ पे पुट कर देंगे x की जगह पे, और जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी वही हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। तो जैसे यही हमने यहाँ पे लिखा होगा, जो पॉलिनोमियल दिया था वो हमने यहाँ पे लिख लिया हुआ है, और जो दूसरा पॉलिनोमियल जिसे हमने डिवाइड करना है उसको g ऑफ x लिख लिया, वो हमारे पास आ गया x माइनस 1। ये हमारे पास क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। और डियर स्टूडेंट्स आप बच्चों ने ये हमेशा याद रखना है कि रिमाइंडर थ्योरम कहां यूज होती है, जब जिसके साथ हम जो डिवाइजर होगा, जिसके साथ हम डिवाइड कर रहे हैं वो लीनियर पॉलिनोमियल होगा, तब हम क्या करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम यूज करेंगे। तो जैसे यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, जब हमने रिमाइंडर थ्योरम को यूज किया तो वो डिवाइजर को हम 0 के बराबर लिखते हैं, जो g ऑफ x था डिवाइजर, मतलब जिसके साथ हमने डिवाइड करना है, तो उसको हमने 0 के बराबर लिख लिया, तो x माइनस 1 हमारा 0 के बराबर आ गया। अब देखिए ये हमारे पास g ऑफ x की वैल्यू क्या थी, x माइनस 1, तो इसलिए हमने लिखा x माइनस 1, वो 0 के बराबर इक्वेट किया, तो -1 की वैल्यू इस तरफ आ जाएगी, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 प्लस 1, तो ये हमारे पास 0 प्लस 1 क्या होता है, 1 ही, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1 आ गई। अब देखिए जब हमारे पास x की वैल्यू 1 आ गई, अब यही वैल्यू हम कहां पुट करते हैं, इस पॉलिनोमियल में पुट करते हैं, तो ये तो वही हम यहाँ पे लिखेंगे, जो रिमाइंडर होगा वो हमारे पास p ऑफ 1 के बराबर आएगा, मतलब p ऑफ x की जगह पे आप क्या लिख लेंगे, 1 लिखेंगे, p ऑफ 1 के बराबर आएगा, तो वही हमने p ऑफ 1 लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे भी जो x होगा, x की जगह पे p ऑफ 1 का मतलब है कि x की जगह पे 1 लिखना है, तो यहाँ पे हम x की जगह पे 1 लिख लेंगे, 1 की पावर 4 प्लस 1 की पावर 3 माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, तो वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, 1 की पावर 4 प्लस 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1। अब डिस्टेंस हम इसको सॉल्व कर देंगे और यही हमारा क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। तो 1 की पावर 4, तो 1 की पावर क्या है, जितनी बार करोगे 1 की पावर, मतलब 1 को आप जितनी बार मल्टीप्लाई करो तो 1 ही रहता है। उसके बाद 1 की पावर 3, तो 1 को आप अगर 3 बार मल्टीप्लाई करोगे 1 इंटू 1 इंटू 1, तो तब भी 1 ही रहेगा। सिमिलरली यहाँ पे -2 है, और 1 का स्क्वायर, मतलब 1 को अगर आप 2 बार मल्टीप्लाई करो तो 1 ही रहता है, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ही रहेगा, तो वैसा ही लिखा है। और सिमिलरली यहाँ पे +1 है और यहाँ पे +1। अब ये स्टूडेंट यहाँ पे 1 और 1 कितने होते हैं, 2, और 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 0, मतलब ये तीनों चीजें क्या हो जाएंगी, 0, और ये बचेगा हमारे पास 2, तो 1 प्लस 1 क्या होता है, 2। तो जैसे इस तरह से जो रिमाइंडर था वो हमारे पास किसके बराबर आ गया, 2 के बराबर आ गया। हेंस बाय रिमाइंडर थ्योरम जो हमारे पास 2 है वो हमारे पास क्या है, रिमाइंडर है। जब हमने इस पॉलिनोमियल जो हमें p ऑफ x वो क्या दिया था, x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, इसको जब हमने डिवाइड किया किसके साथ, g ऑफ x इक्वल टू x माइनस 1 के साथ, मतलब जब हमने इस पॉलिनोमियल को g ऑफ x के साथ डिवाइड किया तो हमें रिमाइंडर क्या मिल गया, 2 मिल गया। तो डियर स्टूडेंट्स आई होप आप बच्चों को अब ये वाली एग्जांपल पढ़ के तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। डियर स्टूडेंट्स हमने क्या करना होता है, सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि जिसके साथ हमने डिवाइड करना है, मतलब ये जो g ऑफ x लिखते हैं जिसको, तो ये जो डिवाइजर होता है जिसके साथ हमने डिवाइड करना है उसको हम 0 के बराबर इक्वेट करते हैं, और यहां से हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो x की वैल्यू ये बार में इधर आना था, तो x की वैल्यू 1 लिखते हैं, और यही वैल्यू हम इस पॉलिनोमियल में पुट कर देते हैं, और जो लास्ट में आंसर आता है वही हमारा क्या होता है, रिमाइंडर होता है। तो इतनी सी बात है, ये आप बच्चों ने याद रखनी है। अब
स्टूडेंट्स हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एग्जाम्पल 10 है। तो डियर स्टूडेंट्स एग्जाम्पल 10 में हमारे पास क्या है, चेक वेदर द पॉलिनोमियल क्यू ऑफ टी, ये हमें पॉलिनोमियल दिया है क्यू ऑफ टी 4t स्क्वायर प्लस 4t स्क्वायर माइनस t माइनस 1 इज अ मल्टीपल ऑफ 2t प्लस 1, कि ये 2t प्लस 1 का मल्टीपल है या नहीं है। तो स्टूडेंट्स यह बच्चों को मैंने पढ़ाया था कि जो एक p ऑफ x होता है पॉलिनोमियल, दूसरा होता है g ऑफ x, कि g ऑफ x इसका फैक्टर कब होगा या p ऑफ x इसका पॉलिनोमियल कब होगा, जब रिमाइंडर हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब हमने क्या करना है कि ये पॉलिनोमियल इसका ये वाला जो QT है ये इसका पॉलिनोमियल इसका मल्टीपल कब होगा, जब ये हमारे पास इसका रिमाइंडर क्या आएगा, जब मतलब इस QT को इसके साथ डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर हमारे पास 0 आएगा, तो हम बोल सकते हैं कि QT हमारा इसका मल्टीपल है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो हम कहेंगे ये इसका मल्टीपल नहीं है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले यहाँ पे जो हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है वो हमने यहाँ पे लिख लेना है, QT इज इक्वल टू 4t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर माइनस t माइनस 1, तो ये हमने लिख लिया। उसके बाद ये किसका मल्टीपल है ये हमें पूछा है, तो वो हमें दूसरा पॉलिनोमियल क्या दिया है, 2t प्लस 1। तो डियर स्टूडेंट्स वही हमने लिखा है जो अनदर पॉलिनोमियल है, दूसरा हमें पॉलिनोमियल दिया है 2t प्लस 1। अब डियर स्टूडेंट्स हमें पता होता है कि रिमाइंडर थ्योरम को अगर हमें यूज करना है तो जिसके साथ हमने डिवाइड करना होता है इस पॉलिनोमियल के साथ डिवाइड करना है ना, तो इसको हम 0 के बराबर इक्वेट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स हमने 0 के बराबर इसको लिख लेना है, तो 2t प्लस 1 हमारा 0 के बराबर आ जाएगा। तो यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम मतलब रिमाइंडर थ्योरम को यूज करते हैं, तो यही लिखते हैं कि जिसके साथ हमने डिवाइड करना है उसको 0 के बराबर लिखो। तो जब 0 के बराबर लिखा तो यहां से हम t की वैल्यू फाइंड कर देते हैं, ये हमने लिखा हुआ यहाँ पे t, तो 2t हमारा किसके बराबर आ जाएगा, ये 1 प्लस का था, इस तरफ आएगा माइनस का हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो गया -1। अब डियर स्टूडेंट्स 2t हमारा क्या हो जाएगा, -1 है, अब 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये दूसरी तरफ आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो वही हमने लिखा है डिवाइड में, तो t की वैल्यू आ जाएगी -1/2। तो डियर स्टूडेंट्स वही लिखा है हमने t इज इक्वल टू -1/2। अब डियर जब हमने t की वैल्यू फाइंड कर दी -1/2, तो इसके बाद हमारा काम क्या होता था कि यही वैल्यू हम किसमें, इस पॉलिनोमियल में पुट करते हैं और वही हमारा रिमाइंडर आ जाता है। तो इसका मतलब अब हम क्या लिख लेंगे, जो रिमाइंडर होगा वो क्यू ऑफ t की जगह लिखेंगे -1/2, और यहां पे लिखेंगे 4 इंटू -1/2 का क्यूब, 4 इंटू -1/2 का स्क्वायर, और यहां पे लिख लेंगे माइनस पहले से लगा हुआ है और साथ में लिखेंगे -1/2 और यहां पे लिखेंगे -1। तो ये स्टूडेंट्स वही हमने लिखा है कि जो t की वैल्यू हम लिख लेंगे -1/2, तो क्यू ऑफ -1/2 बन जाएगा, और बाकी यहाँ पे वैल्यूज पुट की हैं, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 4 इंटू -1/2 का क्यूब, यही बताया मैंने आप बच्चों को, 4 इंटू -1 का स्क्वायर और माइनस साथ में -1/2 और -1। अब डिस्टेंस इसको हम सॉल्व कर देंगे और यही हमारा क्या होगा, रिमाइंडर होगा। अगर ये रिमाइंडर हमारा 0 आया तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे हम, कि ये जो हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है ये मल्टीपल है। अगर हम ये हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं आया तो ये जो पॉलिनोमियल हमें दिया है हम ये कहेंगे ये मल्टीपल नहीं है। तो डिस्टेंस ये डिपेंड करेगा हमारे रिमाइंडर पे। तो डिस्टेंस ये रिमाइंडर होगा -1 का क्यूब करेंगे, तो डिस्टेंस ये -1 इंटू -1 इंटू -1 करोगे तो -1 इंटू -1 क्या होता है, या बच्चों को मैंने बताया -1 का क्यूब, दैट मींस -1 का क्यूब जो होता है ये 3 क्या है, ऑड नंबर है, तो जब -1 की पावर ऑड करते हैं तो वो हमेशा -1 ही आता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे ऊपर -1 ही लिखा है। और 2 का क्यूब करते हो मतलब 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो वही हमने 8 लिखा हुआ है। यहाँ पे भी सिमिलरली -1 का स्क्वायर करेंगे, अब -1 का स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब 2, तो 2 क्या होता है, इवन नंबर, तो -1 का जब इवन करते हैं पावर तो वो 1 ही आता है, तो जैसे यहाँ पे हम 1 लिख लेंगे सिर्फ, और 2 का स्क्वायर हमारे पास आता है 4, तो यहाँ पे हमने 4 लिख लिया, और ये है माइनस, तो माइनस इंटू माइनस करेंगे तो प्लस आ जाएगा, और यहाँ पे 1/2 रहेगा, तो +1 और 1/2, और यहाँ पे आ गया -1। तो जैसे इसको आप किस तरह से कर सकते हो, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, तो ये आ जाएगा -1/2, तो वही हमने लिखा हुआ है। यहाँ पे 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4, तो दोनों कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे बच गया 1, तो वही लिखा है। यहाँ पे प्लस का 1/2 था, वही लिखा है हमने, और यहाँ पे माइनस का 1 है। अब देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 1 है, तो दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब ये प्लस का 1/2 है, ये माइनस का 1/2 है, तो दोनों कैंसिल हो गए, तो पीछे क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि सारे के सारे पार्ट चीजें क्या हो गई, कैंसिल हो गई। ये इसके साथ कैंसिल हो गया और ये इसके साथ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास लास्ट में 0 बच गया। तो इस तरह से यही हमारे पास रिमाइंडर होता है, तो ये रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया, 0 के बराबर आ गया। तो अब अगर ये रिमाइंडर 0 आता था तो मैंने आप बच्चों को बताया, अगर रिमाइंडर 0 आए तो हम बोलते हैं कि ये जो पॉलिनोमियल हमें दिया है ये इसका दूसरे जो पॉलिनोमियल जिससे हमने डिवाइड किया वो उसका मल्टीपल है। अगर ये हमारे पास 0 के बराबर नहीं आता तो हम कहते दिस इज नॉट द मल्टीपल ऑफ, अगर ये नहीं होता तो रिमाइंडर 0 नहीं होता तो हम कहते ये भी मल्टीपल नहीं है, लेकिन रिमाइंडर 0 था इसलिए हमने क्या दिया कि जो QT है वो हमारे पास इस पॉलिनोमियल का मल्टीपल होगा। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आप बच्चों को ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम करेंगे अपनी जो एक्सरसाइज है,
वो हमारे 2.3। तो 2.3 एक्सरसाइज के बारे में अब हम पढ़ेंगे, इसके सारे के सारे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। आई होप डियर स्टूडेंट्स लेक्चर पसंद आ रहा है। अगर लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज डियर स्टूडेंट्स लाइक बटन पे क्लिक जरूर करें और साथ में कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक जरूर डालें, ताकि आप बच्चों को मुझे पता चल सके कि आप बच्चों को ये लेक्चर कैसे लग रहे हैं। अगर अच्छे लगेंगे तो डियर स्टूडेंट्स आप वहां पे ये लिख सकते हो कि कैसे हैं, नाइस हैं। डियर स्टूडेंट्स अगर नहीं लगते हैं अच्छे, अगर कोई भी डाउट रहता है तब भी आप वहां पे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लिख सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स अगर पसंद आता है तो लाइक बटन जरूर क्लिक कर लीजिएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब बटन भी जरूर दबा दीजिए। अब डियर स्टूडेंट्स हमारे पास है एक्सरसाइज 2.3। तो एक्सरसाइज 2.3 में हमारे पास क्या है, 2.3 में हमारे पास है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन ये वाली जो पॉलिनोमियल है x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, इसको जब डिवाइड किया जाए किससे, y फर्स्ट पार्ट में है x प्लस 1 से। मतलब अब हमें ये पार्ट वाइज दिया हुआ है और हमने डिवाइड किसको करना है, x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 को डिवाइड करना है इसके साथ। तो जैसे जब हमने इसको इसके साथ डिवाइड करना है तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो स्टूडेंट्स आप बच्चों को सबसे पहले ये पता होगा कि जब हम रिमाइंडर थ्योरम यूज करते हैं तो हम क्या करते हैं, जिसके साथ हमने डिवाइड करना होता है उसको हम 0 के बराबर लिखते हैं। उसके बाद वहां से x की वैल्यू फाइंड कर देते हैं और वो x की वैल्यू जो हमें जिसको हमें डिवाइड करना है उसमें हम लिख देते हैं। तो वही हमारा क्या आ जाता है, रिमाइंडर आ जाता है। तो स्टूडेंट्स अब हम वही लिखेंगे जो हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है p ऑफ x, मतलब जिसको हमने डिवाइड करना है तो वो px लिखते हैं उसको। तो ये हमने लिख लिया यहाँ पे, किसको डिवाइड करना है, x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 को, और डिवाइड किससे करना है, x प्लस 1 से, उसको हम लिख लेते हैं g ऑफ x। तो इसको हमने x प्लस 1 से डिवाइड करना है इस पॉलिनोमियल को। तो जैसे इस पॉलिनोमियल को हम क्या कर लेते हैं, 0 के बराबर लिख लेते हैं। तो जब हम रिमाइंडर थ्योरम करेंगे तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे सबसे पहले आप बच्चे ये देख लीजिएगा कि ये लीनियर पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो लीनियर पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी डिग्री हाईएस्ट क्या है, 1 है। तो क्योंकि x की हाईएस्ट पावर यहाँ पे 1 आ रही है, तो डियर स्टूडेंट अगर इसकी पावर 1 है मतलब ये लीनियर पॉलिनोमियल है, हाईएस्ट डिग्री इसकी 1 है। तो डियर स्टूडेंट ये लीनियर पॉलिनोमियल है और ये अगर लीनियर पॉलिनोमियल हो तो हम यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो वही हमने लिखा है यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। तो जब हम रिमाइंडर थ्योरम यूज करते हैं तो जिसके साथ हम डिवाइड कर रहे हैं वो क्या है, यहाँ पे gx है, इसको हम 0 के बराबर लिखते हैं। तो वही हमने लिखा है g ऑफ x हमारे पास 0 के बराबर आ जाएगा और g ऑफ x क्या था हमारे पास, x प्लस 1, तो उसकी जगह पे हमने लिख लिया x प्लस 1 और इसको हमने 0 के बराबर लिख लिया हुआ है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये प्लस का 1 था, ये दूसरी तरफ आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास -1 आ गई। अब डिस्टेंस x की वैल्यू जब हमारे पास -1 आई तो डिस्टेंस यही आप बच्चों को पता है, जो हमने x की वैल्यू फाइंड की होती है वही हम p ऑफ x में पुट करते हैं। तो यहाँ पे p ऑफ x क्या था, ये हमें दिया था, तो यहाँ पे x की जगह पे अब हम -1 लिख लेंगे। तो p ऑफ -1 जो होगा वही हमारा रिमाइंडर होगा और यहाँ पे हम -1 की वैल्यू पुट कर देंगे। तो -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1, तो ये हमने यहाँ पे लिखा होगा। तो ये रिमाइंडर है वो p ऑफ -1 है और ये हमने यहाँ पे लिख लिया -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1। अब इसी को सॉल्व करेंगे, यही हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। तो -1 का क्यूब क्या है, 3 है पावर, तो 3 होता है ऑड नंबर, तो -1 की जब हम ऑड पावर करते हैं तो वो -1 ही आती है। 3 इंटू -1 का स्क्वायर, तो स्क्वायर क्या होता है, इवन नंबर, मतलब 2 क्या है, इवन नंबर। तो -1 की पावर जब आप इवन करते हो तो वो 1 आता है और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 ही आ जाएगा। और यहाँ पे 3 इंटू -1 है, तो 3 को जब आप -1 से मल्टीप्लाई करते हो तो -3 आ जाएगा, ये -3 लिखा हुआ है और साथ में हमारे पास +1 है। तो देखो अब ये प्लस का 3 था, ये माइनस का 3 कैंसिल हो गए। अब हमारे पास -1 और ये +1, तो ये भी कैंसिल हो गए। तो ये हमारे पास क्या बचेगा, 0 बच जाएगा, क्योंकि आप बच्चों को पता है प्लस वाली टर्म और माइनस वाली टर्म हमारे पास क्या जाती है, कैंसिल हो जाती है। तो इसी तरह से माइनस का 1 और प्लस का 1 कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 3 और माइनस का 3 कैंसिल हो जाएगा। तो जो रिमाइंडर बचेगा वो हमारे पास क्या होगा, 0 आ जाएगा। तो जैसे इस तरह से ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, ये सॉल्व हो गया। इसमें हमें यही पूछा था कि हमने रिमाइंडर फाइंड करना है कि रिमाइंडर क्या होगा। तो हमने यहाँ पे देखा कि रिमाइंडर हमारा 0 आया जब हमने इस पॉलिनोमियल को x प्लस 1 से डिवाइड किया। तो जैसे ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हम सेकंड पार्ट में भी ये जो हमें पॉलिनोमियल ये वाला दिया है x³ प्लस 3x प्लस 3x प्लस 1, इसको डिवाइड करेंगे किसी दूसरे लीनियर पॉलिनोमियल से। तो डिस्टेंस अब हमने किससे डिवाइड करना है, x माइनस 1 से। ये है हमारा सेकंड पार्ट। तो जैसे जो पॉलिनोमियल हमें दिया था वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है x³ प्लस 3x प्लस 3x प्लस 1। अब डिवाइड हमने करना है x माइनस 1/2 से, तो g ऑफ x हमने लिख लिया x माइनस 1/2 से। अब जैसे ये भी हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल है क्योंकि x की पावर यहाँ पे भी 1 है। तो जैसे जब ये लीनियर पॉलिनोमियल है तो हम रिमाइंडर थ्योरम यूज करते हैं और रिमाइंडर थ्योरम में हम ये जो हमारे लीनियर पॉलिनोमियल दिया होता है इसको हम 0 के बराबर लिख लेते हैं। तो जैसे वही हमने लिखा है यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, जो g ऑफ x होगा ये 0 के बराबर आ जाएगा और g ऑफ x क्या है, x माइनस 1/2
2, तो x माइनस 1/2 हमारे पास 0 के बराबर हो जाएगा। ये ये माइनस का 1/2 था, ये दूसरी तरफ आएगा तो x की पावर 1/2 हो जाएगा प्लस में, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड में माइनस का था, तो राइट हैंड साइड में जब जाता है तो साइन क्या हो जाता है, चेंज, मतलब माइनस वाला साइन प्लस में आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 1/2। अब इसमें जो x की वैल्यू आती है इसी को हम पॉलिनोमियल में पुट करते हैं। जो हमें पॉलिनोमियल दिया होता है वो क्या है, p ऑफ x, तो p ऑफ यहाँ पे लिख लेंगे, p ऑफ 1/2 लिख लेंगे, और जो x है यहाँ पे इनकी जगह पे भी 1/2 पुट कर देंगे, तो जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा p ऑफ 1/2। तो वही हमने लिखा है यहाँ पे स्टूडेंट्स, जो रिमाइंडर है वो p ऑफ 1/2, और साथ में अब यहाँ पे क्या कर लेंगे, 1/2 वैल्यू पुट कर देंगे x की, तो 1/2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस 1। तो जैसे यहाँ पे हमने लिख लिया है ये 1/2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस 1। जहां पे भी x था उसकी जगह पे हमने 1/2 लिख लिया, यहाँ पे x था तो हमने 1/2 लिख लिया, यहाँ पे भी x था तो यहाँ पे 1/2 लिख लिया, और यहाँ पे भी x था तो यहाँ पे भी हमने 1/2 लिख लिया। अब डिफरेंस हम क्या करेंगे, 1 का क्यूब 1 ही रहता है, और 2 का क्यूब आप बच्चों को मालूम है 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 8 आएगा, तो वही हमने लिखा है, प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर करोगे मतलब 1 इंटू 1 करोगे तो 1 ही रहेगा, और 2 इंटू 2 करोगे 2 का स्क्वायर मतलब 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है तो 4 आता है, तो 1/2 4 रहेगा। सिमिलरली 3 इंटू 1 करेंगे तो 3, और डिवाइड में है 2 तो वही लिखा है, और साथ में प्लस का 1। तो डिफरेंस इस तरह से हमने ये लिख लिया हुआ है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डिफरेंस, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे हमारे पास 3 इंटू 1 करेंगे तो 3 ही रहेगा अपॉन 4, तो 1/8 और 3/4 ये आ गया। उसके बाद 3/2 वैसा ही है, और यहाँ पे 1 भी है। अब डिफरेंस आप बच्चे यहाँ पे देखिएगा, इसका डिनोमिनेटर 1 रहेगा, इसका 8 है, इसका 4 है, इसका 2 है, और इसका 1 है। तो डिफरेंस इसको आप कैसे सॉल्व करते हो, इसका आप एलसीएम लेते हो, और एलसीएम क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब ऐसा नंबर जो इन सारे नंबर्स 1, 2, 4 और 8 के टेबल में आ जाए। तो 1 के टेबल में 8 आता है, 2 के टेबल में भी 8 आता है, और 4 के टेबल में भी 8 आता है, और 8 के टेबल में भी 8 आता है। तो डिफरेंस ये आप इसको 8 कब कर सकते हैं, 8 इंटू 1 करेंगे तो 8 आ जाएगा, 4 इंटू 2 करेंगे तो 8 आ जाएगा, और 2 इंटू 4 करेंगे तो 8 आ जाएगा, और 1 इंटू 8 करेंगे तो 8 आ जाएगा। अब डिस्टेंस यहाँ पे देखो 8 इंटू 1 था तो हमने ऊपर भी 1 से ही मल्टीप्लाई कर देना है, और यहां पे भी हमने किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 2 से नीचे किया तो ऊपर भी 2 से कर देना है, यहां पे 4 से किया तो ऊपर भी हमने 4 से कर देना है, और नीचे 8 से किया तो ऊपर भी हमने 8 से कर देना है। अब डिस्टेंस यहां पे भी 8 बनेगा, यहां पे भी 8 बनेगा, यहां पे भी 8 बनेगा, और यहां पे भी 8 बनेगा। डिस्टेंस जब ये 8 बन जाता है तो हम 8 को कॉमन लिख लेते हैं, एक ही बार लिखते हैं, और ऊपर वाली क्या बनेगी टर्म, 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 ही, 3 इंटू 2 करेंगे तो 6 आ जाएगा, 3 इंटू 4 करेंगे तो 12 आएगा, और 1 इंटू 8 करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो डिस्टेंस ये हमने लिख लिया 1, 6, 12 और 8। जब इनको ऐड करते हो 12 और 8 कितने होते हैं, 20 और 6 कितने होते हैं, 26 और 1 कितना होता है 27, और डिवाइड में क्या है 8, तो ये हो गया 27/8। तो जैसे इस तरह से जो रिमाइंडर हमारा आ गया वो हमारे पास क्या आ गया 27/8। तो यही लिखा है डियर स्टूडेंट, हेंस जो आर होगा मतलब रिमाइंडर होगा वो हमारे पास 27/8 आएगा जब हम इस पॉलिनोमियल को किससे डिवाइड करेंगे, x माइनस 1/2 से डिवाइड करेंगे। तो जैसे इस तरह से हमारा सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब हम जल्दी से अपना कर देंगे थर्ड पार्ट सॉल्व। तो थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या है, अब हमने जो पॉलिनोमियल दिया उसको किससे डिवाइड करना है, सिर्फ x से डिवाइड करना है। अब डिस्टेंस x से डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब जो हमें पॉलिनोमियल दिया है वो हमने वैसे ही लिखना है। उसके बाद जो दूसरा पॉलिनोमियल है जिससे हमने डिवाइड करना है तो उसको हम लिखते हैं g ऑफ x, वो हमारे पास x के बराबर आ गया। अब डिस्टेंस ये भी हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल है या नहीं है, लीनियर पॉलिनोमियल है क्योंकि x की यहाँ पे भी पावर क्या है 1 ही है। तो डिस्टेंस जहां पे भी x की हाईएस्ट पावर 1 रहेगी मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 रहेगी वो लीनियर पॉलिनोमियल होता ही होता है। तो जैसे ये हमारे पास क्या है लीनियर पॉलिनोमियल। अगर ये लीनियर पॉलिनोमियल है तो हम यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम भी लगाते हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम हमें क्या कहती है कि जिससे हमने डिवाइड करना है उसको 0 के बराबर लिख लो। तो जैसे हम क्या लिख सकते हैं कि जो जिससे हमने डिवाइड करना है मतलब gx से हमने डिवाइड करना है उसको हमने 0 के बराबर लिख लिया। और gx हमारे पास क्या है x है तो वही हमने यहाँ पे gx की लिख लिया x को हमने 0 के बराबर लिख लिया। अब डिस्टेंस इसका मतलब x की वैल्यू ही हमारे पास क्या आ गई 0 ही आ गई। अब डिस्टेंस जब x की वैल्यू 0 है तो हम यही वैल्यू क्या करते हैं इस पॉलिनोमियल में पुट करते हैं मतलब x की जगह पे अब हम 0 ही लिखेंगे। तो जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा p ऑफ 0। तो डिस्टेंस जब p ऑफ 0 लिखेंगे तो वही हमने लिखा है रिमाइंडर इज इक्वल टू p ऑफ 0। और डिस्टेंस अब जो p ऑफ 0 होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे x की जगह पे 0 आ जाएगा। 0 का क्यूब प्लस 3 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 प्लस 1। तो जैसे यही हमने लिखा हुआ है 0 का क्यूब प्लस 3 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 प्लस 1। तो ये हमारे पास p ऑफ 0 बन जाएगा। तो 0 का क्यूब करते हो 0 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा। 0 का जितनी बार मल्टीप्लाई करो किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करो तो वो 0 ही आता है। तो यहाँ पे भी 0 है तो 0 का स्क्वायर करोगे मतलब 0 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा। उसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी 0 ही आएगा क्योंकि देखो 0 को आप किसी से भी मल्टीप्लाई करो तो 0 ही रहेगा। अब 0 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे ये भी 0 ही रहेगा और साथ में 1 आ जाएगा। तो 0 0 0 तो 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता और यहाँ पे बचा है सिर्फ 1। तो जैसे इस तरह से जो रिमाइंडर है वो हमारे पास क्या आ गया 1 आ गया। हेंस
जो रिमाइंडर है वो हमारे पास 1 है व्हेन x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई x। इसका मतलब जब भी हम इसको डिवाइड करते हैं x के साथ तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचता है 1 बच जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह से हमने अपना पार्ट थर्ड भी कंप्लीट कर दिया। अब हम जल्दी से अपना कर देंगे पार्ट 4। लेकिन डियर स्टूडेंट्स अगर लेक्चर पसंद आता है तो फटाफट से लाइक बटन पे जरूर क्लिक कर लीजिए, साथ में जितने भी क्लासमेट्स होंगे उनके साथ इन लेक्चर्स को जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपको लेक्चर कैसा लगा। और डियर स्टूडेंट्स अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब बटन जरूर क्लिक कर लीजिएगा। आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो प्रीसेप्टर रोहित, ये वर्ड प्रीसेप्टर लिखा है PRECEPTORROHIT प्रीसेप्टर रोहित। जब भी आप सर्च करोगे यूट्यूब पे तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा और आप वहां से पढ़ सकते हो। अब देखिए हम कर देंगे फटाफट से अपना पार्ट 4। तो पार्ट 4 में हमारे पास क्या है x प्लस 5। अब डिस्टेंस हमने किसके साथ डिवाइड करना है x प्लस 5 के साथ डिवाइड करना है। तो जैसे इसको हम कब डिवाइड कर सकते हैं, कैसे डिवाइड कर सकते हैं कि मतलब ये हमें जो पॉलिनोमियल दिया था वो हमने वैसा ही लिखा हुआ है और इसको डिवाइड हमने करना है x प्लस 5 पाई से। तो जैसे x प्लस 5 को हम g ऑफ x के बराबर लिख लेंगे। अब जैसे ये g ऑफ x जिसके साथ हमने डिवाइड करना होता है उसको हम 0 के बराबर लिखते हैं। तो जैसे हमने किससे डिवाइड करना है, g ऑफ x से डिवाइड करना है। तो इसका मतलब x प्लस 5 को हम 0 के बराबर लिख लेंगे। तो जैसे ये हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल भी है, ये चीज आप अपने बच्चों ने नोटिस की होगी क्योंकि x की हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या आ रही है 1 ही आ रही है और यहाँ पे वेरिएबल ही x है तो x की पावर हाईएस्ट 1 आ रही है। इट मींस ये क्या है लीनियर पॉलिनोमियल है। जब ये लीनियर पॉलिनोमियल हो तो हम रिमाइंडर थ्योरम यूज करते हैं और रिमाइंडर थ्योरम कहती है कि जिसके साथ हमने डिवाइड करना है उसको आप 0 के बराबर लिख लीजिएगा। तो यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम तो हमने क्या लिख लिया, जो पॉलिनोमियल जिसके साथ हमने डिवाइड करना है g ऑफ x के साथ उसको हमने 0 के बराबर लिख लिया। तो g ऑफ x हमारा 0 के बराबर हो गया। तो जो g ऑफ x था वो क्या था x प्लस पाई, तो x प्लस पाई को हमने 0 के बराबर लिख लिया। अब देखो जो x प्लस पाई को जब 0 के बराबर लिखा तो ये वाला पाई हमारा इस तरफ आ जाएगा तो 0 माइनस पाई हो जाएगा। तो देखो x की वैल्यू हमारे पास माइनस पाई आ जाएगी। तो देखो ये हमारे पास प्लस का पाई था लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में माइनस का पाई हो गया तो x की वैल्यू माइनस पाई आ गई। अब हम यही वैल्यू कहां पे पुट करते हैं, इस पॉलिनोमियल में पुट करते हैं, p ऑफ माइनस पाई लिखेंगे, यही हमारा रिमाइंडर होगा और यहां पे भी x की जगह पे अब माइनस पाई लिख लेंगे। तो माइनस पाई का क्यूब बन जाएगा, यहाँ पे 3 इंटू माइनस पाई का स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ पे 3 इंटू माइनस पाई बचेगा और यहाँ पे प्लस 1 आएगा। तो यही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो रिमाइंडर है वो हमारे पास p ऑफ माइनस पाई के बराबर आ जाएगा और यहाँ पे माइनस पाई की वैल्यू हमने x की जगह पे पुट कर दी है। तो माइनस पाई का क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस पाई का स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस पाई प्लस 1, यही आप बच्चों को भी बताया मैंने। तो माइनस पाई का क्यूब करोगे तो 3 बार क्यूब करना है तो माइनस 1। देखो जब माइनस पाई इंटू माइनस पाई इंटू माइनस पाई करोगे तो ये हमारे पास क्या है माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस माइनस ही रहेगा, माइनस इंटू सॉरी पाई इंटू पाई करेंगे तो पाई क्यूब आ जाएगा। तो ये बनेगा माइनस पाई क्यूब, तो ये लिख लिया हमने माइनस पाई क्यूब। 3 वैसा ही है। अब माइनस पाई का स्क्वायर मतलब माइनस पाई इंटू माइनस पाई करोगे तो माइनस माइनस क्या रहता है प्लस और पाई इंटू पाई करते हैं तो पाई स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा पाई स्क्वायर, तो 3 पाई स्क्वायर हो गया। तो डिस्टेंस अब ये हमारे पास 3 पाई स्क्वायर बन गया। अब 3 इंटू माइनस पाई करेंगे तो माइनस इंटू प्लस करते हैं तो माइनस 3 इंटू पाई करेंगे तो 3 पाई आ जाएगा और प्लस का 1। अब डिस्टेंस यही हमारा क्या रहेगा रिमाइंडर रहेगा। तो इस तरह से हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया, हेंस रिमाइंडर इज इक्वल टू माइनस पाई क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 यहाँ पे x नहीं लिखा, यहाँ पे लिखना है 3 पाई प्लस 1 व्हेन p ऑफ x इज डिवाइडेड बाई g ऑफ x। मतलब जब p ऑफ x को g ऑफ x से डिवाइड किया तो ये हमारा रिमाइंडर आ गया। अब डिस्टेंस फटाफट से करते हैं हम अपना पार्ट 5। तो पार्ट 5 में हमारे पास क्या है, ये हमें दिया है पॉलिनोमियल 5 प्लस 2x। अब हमें इसके साथ जो हमें पॉलिनोमियल दिया था क्वेश्चन में उसको डिवाइड करना है। तो जो क्वेश्चन में पॉलिनोमियल दिया वो हमें ये है और जो पार्ट में हमें ये पॉलिनोमियल दिया जिसके साथ डिवाइड करना है वो हमारे पास 5 प्लस 2x या फिर 2x प्लस 5 भी लिख सकते हो इसको सीधा करके। तो देखिए यहाँ पे आप इसको सीधा करके लिख लीजिएगा 2x प्लस 5 ऐसे लिख लीजिएगा तो ठीक रहेगा। अब देखिए इसके साथ डिवाइड करना है, ये हमारे पास पॉलिनोमियल क्या है x की पावर हाईएस्ट 1 है तो इसका मतलब ये लीनियर पॉलिनोमियल है और हम यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो देखिए जब रिमाइंडर थ्योरम यूज कर सकते हैं तो हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करते हैं इसको 0 के बराबर इक्वेट करके। तो जैसे हम यही लिखेंगे g ऑफ x हमारा 0 के बराबर और g ऑफ x की वैल्यू है 2x प्लस 5 या 5 प्लस 2x, इसको हम लिख लेंगे 0 के बराबर। अब ये 5 हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में था, राइट हैंड साइड में आएगा, यहाँ पे प्लस का 5 था तो यहाँ पे माइनस का 5 हो जाएगा। जो 2x होगा वो हमारे पास माइनस 5। अब ये 2 हमारे पास x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे ये राइट हैंड साइड में 5 के साथ डिवाइड हो जाएगा तो ये x की वैल्यू आ जाएगी -5/2। तो वही हमने लिखा है x इज इक्वल टू -5/2। तो x की वैल्यू -5/2 आ गई। अब यही वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे p ऑफ -5/2 और यहाँ पे x की जगह पे हम -5/2 लिख लेंगे और यही हमारी रिमाइंडर की वैल्यू होगी। तो जैसे यही हमने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे देख सकते हैं कि जो रिमाइंडर होगा वो p ऑफ -5/2 होगा और x की जगह पे अब हम -5/2 लिख लेंगे। तो -5/2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -5/2 का स्क्वायर, यहाँ पे भी x था, यहाँ पे भी x था तो यहाँ पे भी हमने लिखा 3 इंटू -5/2 और यहाँ पे लिख लिया +1 जो हमारे पास पहले से था। तो जैसे जब हमने इनको सॉल्व किया तो 5 का क्यूब करते हो तो मतलब 5 इंटू 5 25 और 25 इंटू 5 करेंगे
करेंगे तो 135 आएगा, सॉरी 125 आएगा, और माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस करते हैं तो माइनस इंटू माइनस करेंगे प्लस, और प्लस इंटू माइनस करेंगे तो माइनस, तो ये हमारे पास आएगा 125 माइनस 125, और 2 का क्यूब क्या होता है 8, ये आप बच्चों को मालूम है, 2 इंटू 2 इंटू 2 करते हैं तो 8 आता है। सिमिलरली 3 इंटू 5 करेंगे तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, और 25 इंटू 3 करेंगे तो 75 आ जाएगा, और माइनस इंटू माइनस, माइनस का भी स्क्वायर है ना, तो माइनस इंटू माइनस करेंगे तो माइनस माइनस है प्लस, तो ये प्लस आ जाएगा, तो 75/4 आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, और 3 इंटू 5 करेंगे 15/2, और साथ में प्लस का 1। तो जैसे इसको भी अब आप सॉल्व कर सकते हो, इसका डिनोमिनेटर क्या है 1 है। अब जैसे यहां पे देखो 1 2 4 और 8 है, तो मुझे बताइएगा इन सारों के टेबल में कौन सा नंबर कॉमन आता है, तो वो 8 ही आता है। तो 8 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 1 जा 8, यहां पे 4 2 जा 8, और 2 4 जा 8, और 1 8 जा 8, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स ये सारे के सारे जो डिनोमिनेटर्स थे ये किसके, इनका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या था, एलसीएम क्या था 8 था, मतलब ये सारे के सारे किसके टेबल में आ रहे थे, सॉरी इन सारों के टेबल में क्या आता था 8 आता था, तो वही हमने लिखा हुआ है 8। तो जैसे जब इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 1 से करेंगे, इसको 2 से किया तो यहाँ न्यूमिनेटर में भी 2 से कर देंगे, इसको 4 से किया तो न्यूमिनेटर में भी 4 से कर देंगे, इसको भी न्यूमिनेटर में 8 से कर देंगे। तो जैसे हमारे पास डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा, 8 1 जा 8, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, और 4 2 जा 8 1 जा 8, तो जैसे इसलिए हमने डिनोमिनेटर एक ही बार लिख दिया 8, और जो हमारे पास न्यूमिनेटर है वो माइनस 125 है, तो माइनस 125 लिखा है। 75 इंटू 2 करेंगे तो 150 आएगा, 15 इंटू 4 करेंगे तो माइनस 60 आ जाएगा, माइनस लिखा हुआ पहले से, और साथ में प्लस है तो 8 1 जा 8 आएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये हो गया न्यूमिनेटर। तो अब हम क्या कर देंगे, ये हमारे पास ये न्यूमिनेटर है, इसको ऐड करेंगे तो 150 में से 125 निकालेंगे तो 25 बचेगा, और 25 और 8 कितने होते हैं 25 और 5 होते हैं 30, और 30 और 3 होते हैं 33, तो 33 माइनस 60 करोगे तो 60 में से 33 निकालोगे तो 27 आएगा, और बड़ी टर्म को किसका साइन है माइनस का, तो माइनस 27/8 आ जाएगा। तो इस तरह से जो रिमाइंडर है वो हमारे पास क्या हो गया माइनस 27/8, जब हमने इस पॉलिनोमियल को किसी के साथ डिवाइड किया 5 + 2x के साथ डिवाइड किया, तो ये जो पॉलिनोमियल है हमारे पास, इसका रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास रिमाइंडर आ गया माइनस 27/8। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब डियर स्टूडेंट्स हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ - ax² + 6x - a इज डिवाइडेड बाई x - a। मतलब अब हमने रिमाइंडर फाइंड करना है जब हम इस पॉलिनोमियल को x - a के साथ डिवाइड करेंगे। तो जैसे इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा, तो जिसको हमने डिवाइड करना है उसको हम p(x) लिखते हैं, और जिसके साथ हमने डिवाइड करना है उसको हम x - a g(x) लिखते हैं। तो जैसे जिसके साथ हमने डिवाइड करना है वो px लिख लिया, वो हमने वो है x³ - ax² + 6x - a, और जिसको हमने डिवाइड करना है वो हम जिसके साथ हमने डिवाइड करना है वो हमारे पास x - a है, जिसको हम डिवाइजर बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स हमने डिवाइजर g(x) के बराबर लिख लिया। अब डियर यहाँ पे देखो x की हाईएस्ट पावर क्या है 1 है, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। अब डियर स्टूडेंट्स अगर ये लीनियर पॉलिनोमियल है तो हम क्या लिखते हैं, ये रिमाइंडर थ्योरम को यूज करते हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है कि जो जिसके साथ हमने ये लीनियर पॉलिनोमियल होता है, जो जिसके साथ हमने डिवाइड करना होता है, तो उसको आप 0 के बराबर लिख लीजिए। तो डियर हम 0 के बराबर जब लिखेंगे तो g(x) हमारा किसके बराबर आ जाएगा 0 के बराबर, तो g(x) = 0 हो गया। तो जो g(x) है उसकी वैल्यू क्या हो गई x - a, तो यहाँ पे x - a था तो वही लिखा है x - a = 0 हो गया। अब ये माइनस का a था तो राइट हैंड साइड में आएगा तो 0 + a हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास a आ गई। अब देखो जब x की वैल्यू a आ गई तो यही वैल्यू हमने कहां पे पुट करनी होती है, इस पॉलिनोमियल में पुट करते हैं, और वही हमारा रिमाइंडर आता है। तो देखो यहाँ पे p(a) लिख लेंगे, और यहाँ पे x की जगह पे भी a पुट कर देंगे। यहां पे आ जाएगा a³ - a × a² प्लस a 6 × a, और साथ में आ जाएगा -a। तो ये हमारा रिमाइंडर हो जाएगा p(a), और यहाँ पे p(x) में हम a की वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पे लिख लेंगे a³ - ax²। तो ये चीजें हमने यहाँ पे लिखी है। आगे नेक्स्ट आप देख सकते हैं। तो डिस्टेंस वही हमने यहाँ पे हमारे पास x था तो a लिख लिया, यहाँ पे भी x था तो यहाँ पे भी हमने a लिख लिया, और यहाँ पे भी x था तो यहाँ पे भी हमने a लिख लिया, और बाकी हमने वैसा ही रहने दिया। तो a³ आ गया, तो वही हमने लिखा है a³ - a × a था हमारे पास, x यहाँ पे था तो a का स्क्वायर हमारे पास a² हो गया, और a² × a करते हैं तो a³ आ जाता है, तो वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। सिमिलरली 6 × a करेंगे तो 6a आ जाएगा, और -a आ जाएगा। और डियर स्टूडेंट्स ये आप बच्चों को पता ही होगा ये कैसे आया। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास a और a³ है, तो यहाँ पे a की पावर 1 है और यहाँ पे a की पावर 3 है, तो सॉरी a की पावर 2 है। तो जब बेस सेम हो तो पावर्स क्या होती है ऐड, तो a की पावर 1 + 2 आ जाएगा, तो a की पावर हो जाएगा 3। ये आप बच्चों ने अपने प्रीवियस वाले जो यूनिट था चैप्टर हमारे पास नंबर सिस्टम, वहां पे आप बच्चों ने पढ़ा है कि बेस जब सेम हो
हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो 2 + 1 हो गया 3, तो इसलिए ए की पावर क्या हो गई यहाँ पे 3 हो गई। सिमिलरली 6 इंटू ए करेंगे तो 6a आएगा और माइनस ए आएगा। अब देखिए ये प्लस का ए क्यूब है, ये माइनस का ए क्यूब है, दोनों कैंसिल हो गए और 6a में से एक ए निकाल दिया, तो मतलब 6 में से 1 निकाल दिया तो क्या बचता है 5, तो इसका मतलब 6a में से एक ए निकाल दिया तो हमारे पास क्या बच गया 5a आ गया। तो हेंस जो रिमाइंडर होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा 5a आ जाएगा। जब हम इस पॉलिनोमियल को किसके साथ डिवाइड करेंगे x माइनस a के साथ डिवाइड करेंगे। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आप बच्चों को ये क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम करेंगे डियर स्टूडेंट्स सिर्फ एक क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 3, तो इसको भी खत्म कर ही लेंगे अब इस एक्सरसाइज का। तो जैसे हमारे पास क्या है, चेक वेदर 7 + 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x। डियर स्टूडेंट्स हमने जैसे एग्जांपल देखी थी वहां पे हमें दिया था कि क्या ये पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का मल्टीपल है या नहीं है, और यहां पे दिया है क्या ये पॉलिनोमियल हमारे पास इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। तो इसके लिए मैंने आप बच्चों को कांसेप्ट अपने प्रीवियस वाले लेक्चर में बताया था कि अगर हमारे पास जब इन पॉलिनोमियल्स को हम डिवाइड करते हैं तो अगर हमारे पास रिमाइंडर 0 आता है तो हम कह सकते हैं कि ये इसका फैक्टर या मल्टीपल होगा। अगर ये रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो हम कह सकते हैं कि ये इसका फैक्टर नहीं होगा या फिर दूसरा वाला इसका मल्टीपल नहीं होगा। तो जैसे इस तरह से हम जो दिया हुआ है पॉलिनोमियल वो हम लिख लेंगे p of x = 3x³ + 7x, और जिसके साथ जो हमारे पास दूसरा पॉलिनोमियल दिया वो हमारे पास क्या दिया है 3x³ जो p of x था वो हमारे पास 3x³ + 7x दिया, और जो g of x होगा वो 3x + 7 दिया है। क्योंकि यहाँ पे देखिएगा आप कि जो हम डिवाइड किसको करते हैं जिसकी डिग्री बड़ी होती है, तो देखिए यहाँ पे डिग्री किसकी बड़ी है, यहाँ पे x की पावर 3 है, तो इसका मतलब x की हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है 3 है, तो इसकी डिग्री 3 है, और जो x की पावर हाईएस्ट क्या है 1 है, तो इसका मतलब यहाँ पे डिग्री क्या है 1 है। तो मुझे बताइएगा हम किसको डिवाइड करते हैं, जिसकी डिग्री बड़ी होती है जिसकी डिग्री छोटी होती है उसके साथ। तो जैसे जिसकी डिग्री छोटी है मतलब जिसकी डिग्री 1 नहीं है तो वो हमारे पास कौन सी है लीनियर पॉलिनोमियल है, मतलब लीनियर पॉलिनोमियल के साथ हम इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। तो जिसको डिवाइड करेंगे तो उसको हम लिखते हैं p of x, और जिसके साथ डिवाइड करते हैं तो उसको हम लिखते हैं g of x। तो g of x हमारे पास आ जाएगा 3x + 7, इसको सीधा करके लिख लिया, तो वही हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, जो हमें पता है कि ये वाली पॉलिनोमियल जो वो क्या है लीनियर पॉलिनोमियल है, अगर ये लीनियर पॉलिनोमियल हो तो हम क्या करते हैं इसको 0 के बराबर लिखते हैं और यहां से x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो जैसे वही हम करेंगे जो यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, जब रिमाइंडर थ्योरम यूज करते हैं तो हम लिखते हैं कि जो जिसके साथ डिवाइड कर रहे हैं मतलब g of x के साथ उसको 0 के बराबर लिखिएगा, तो वही हमने लिखा है g of x = 0। तो g of x था हमारे पास 3x + 7, तो 3x + 7 है, इसको 0 के बराबर लिख लिया। अब देखिए जो 3x + 7 0 के बराबर आ गया तो ये हमारा 7 क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड में आ जाएगा, तो 0 - 7 हो जाएगा, तो -7 ही आएगा। तो 3x = -7 आ गया। अब 3 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, तो 3 दूसरी तरफ क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -7/3। तो देखो वही हमने लिखा है x = -7/3। अब देखो जो हमारे पास x की वैल्यू -7/3 आ गई, अब यही वैल्यू हम कहां पे पुट करते हैं इस p of x में पुट करते हैं। तो p of -7/3 लिखेंगे इंटू वो हमारे पास आ जाएगा 3 × -7/3 का क्यूब + 7 × -7/3। तो वही हमने लिखा हुआ है यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, जो रिमाइंडर है वो हमारे पास आ जाएगा p of -7/3, और जो x की जगह पे -7/3 पुट करेंगे तो वो हमें क्या मिलेगा, वो हमें मिलेगा 3 × -7/, यहाँ पे था ना x, तो यहाँ 3x था तो x की जगह लिख लिया -7/3 का क्यूब, और यहाँ पे क्या था 7 × x था, तो x की जगह हमने लिख लिया -7/3। अब देखिए आप बच्चे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 7 की पावर 3 करेंगे मतलब 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 7 × 7, तो ये क्या आता है 343। तो ये आ जाएगा 343, और माइनस को जब आप 3 बार मल्टीप्लाई करते हो तो वो माइनस ही आता है, अब बच्चे को बताया मैंने। तो -343 आएगा, और डिवाइड में 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 3 × 3 3 3 जा 9 9 3 जा 27, तो वही लिखा है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 × 7, तो 7 × 7 क्या होता है 49 अपॉन क्या रहेगा 3, तो ये आ गया हमारे पास -49/3। अब देखो ये क्या है हमारे पास 3 × -343/27, तो 3 1 जा 3 और 3 9 जा 27, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास ये आ गया -343/9, और यहाँ पे आ गया -49/3। अब देखो मुझे बताइएगा कि ऐसा कौन सा नंबर है जो इसके टेबल में भी आए और इसके टेबल में भी आए, तो वो कौन सा नंबर होता है 9 होता है, तो यही हमारा एलसीएम रहेगा। तो जैसे 3 × 3 करेंगे तो 9 आ जाएगा, और 9 × 1 करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स इसका मतलब हमारे पास जो 9 के टेबल में आ रहे हैं दोनों नंबर्स, तो 9 1 जा 9 और 3 3 जा 9, तो इसका मतलब अब हम न्यूमिनेटर में भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे भी न्यूमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 से किया हुआ है। तो जैसे यहाँ पे 343 × 1 करेंगे तो 343 आ जाएगा, और 49 × 3 करेंगे तो 147 आ जाएगा। तो -343
343 माइनस 147 अपॉन 9 1 9 और यहाँ पे 3 3 9 तो 9 को हमने एक बार लिख लिया। ये आप बच्चों को पता है, अगर हमारे पास डिनोमिनेटर दोनों में सेम हो तो हम उसको एक बार ही लिखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह से हमने माइनस 9 इस तरह से हमने यहाँ पे 9 लिख लिया हुआ है और यहाँ पे माइनस 343 और माइनस 147 है। तो जब आप इनको ऐड करते हो तो ये हमारे पास माइनस 490 आ जाता है और डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगा 9, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स जब माइनस में हो दोनों टर्म्स तो वो क्या हो जाती है ऐड और माइनस रहता है बाहर में, तो ये हमारे पास आएगा 343 प्लस 147, तो 7 और 3 होता है 10, 0 1 कैरी 4 4 8 और 1 9 और 3 और 1 4 तो 490, तो ये क्या जाएगा माइनस 490, तो वही लिखा है अपॉन 9, तो माइनस 490 अपॉन 9, तो ये डिस्टेंस हमारे पास 0 के बराबर है, ये 0 के बराबर नहीं है, तो यही हमने लिखा है दिस इज नॉट इक्वल टू 0। तो डिस्टेंस जब रिमाइंडर हमारे पास 0 के बराबर नहीं है, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। अगर रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं हो तो हम बोलते हैं कि ये 7 प्लस 3x होगा ये इसका फैक्टर नहीं होगा। अगर डिस्टेंस ये हमारे पास रिमाइंडर 0 के बराबर आता तो हम कहते कि ये फैक्टर है, लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं आया, इसलिए हमने क्या कह दिया कि ये वाला इसका फैक्टर नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स आई होप आप बच्चों को ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। डियर स्टूडेंट्स अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक बटन पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, और साथ में कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक जरूर डालिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब बटन क्लिक करके ही जाइएगा, और साथ में जितने भी क्लासमेट्स हैं आपके साथ पढ़ते हैं उनके साथ इन लेक्चर को जरूर शेयर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड।